हेलो गाइस, मैं हूं नास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको क्या है कि सीलिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, मैं आज कोशिश करूंगा कि हर तरीके की सीलिंग्स के बारे में आपको बता सकूं। ठीक है, हम देखेंगे हर एक सीलिंग को यहाँ पे बनाएंगे। तो उससे पहले मैं कुछ सीलिंग्स आपको दिखा दूँ रैंडम, उसके बाद फिर हम इस पे बनाते कैसे हैं वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप मेरी वीडियोस अगर किसी अदर कंट्री से देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने सेटिंग पे जाइए एंड वहाँ अपने सबटाइटल में चेक कर सकते हैं कि क्या आपके रिलेटेड लैंग्वेज है यहाँ पे। जैसे इंग्लिश में करेंगे आप तो आपको सबटाइटल यहाँ इंग्लिश में दिखेंगे। एंड अगर आप सबटाइटल अगर आपको लगता है फिलिपिनो में आप देखना चाहते हैं या हिंदी में या पंजाबी में, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन सब में भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे कंट्रीज़ का जो भी लैंग्वेज है उसमें यहाँ सबटाइटल हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो ये देखिए, सबसे पहले इस तरीके की सीलिंग्स चलती है जिसमें आप बस कॉर्निस वगैरह बनाते हैं, थोड़ा हाईलाइट करते हैं। ठीक है, जैसे इस एरिया में देखिए ये अलग से लाके बनाया जाता है, ये कॉर्निस वगैरह ऑन साइट ही बन जाती है। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखेंगे तो ये भी बिल्कुल बेसिक सा सीलिंग, ये जो होता है आपका बिल्कुल सीलिंग होता है। सीलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब सीलिंग इट मीन्स की छत। ठीक है, छत में ही प्लास्टर कर दिया जा गया, या फिर नॉर्मल अगर प्लेन है तो उसे फिनिशिंग दे के सिर्फ अपनी जो भी हमने छत में जो लाइट दी उस तरीके की चीज़ होती है। ठीक है, और ये सिर्फ मोल्डिंग्स बना दी जाती है ऑन साइट। अब उसी तरीके से ये देखिए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में है, ये जो हिस्सा है इसमें ये सीलिंग किया हुआ है और बाकी के हिस्से में मोल्डिंग्स वगैरह बनाई गई है। ठीक है, उसी तरीके से ये देखिए इसमें आउटर साइड में कोप बनाया गया है एंड बीच में एक प्रोफाइल लाइट घुमाई गई है ताकि ये चीज़ अच्छी लगे। और आजकल प्रोफाइल लाइट भी अच्छी चलती हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके की सीलिंग्स जिसमें हम पट्टा वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और ये देखिए अब इस तरीके की सीलिंग्स ज़्यादा चलती हैं, जैसे प्लेन सीलिंग्स, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कोब वगैरह, क्योंकि कोब को मेंटेन करना बहुत ही दिक्कत वाला काम होता है। उसमें साफ़ सफाई करना, कई ऐसी सिटीज़ हैं मेट्रो सिटीज़ जहाँ धूल्स वगैरह बहुत उड़ती हैं, तो उनकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कोई कोब नहीं, बस सीधा सीधा आप इसमें लाइट्स लगा लीजिए और वो अच्छी लगती है। कुछ जगहों पे क्या होता है कि डक्टिंग एसी लगती है, तो उस केस में आप देखिए जैसे डक्ट वाला एरिया नीचे होता है, ठीक है, फ्रेश एयर और उसके लिए, तो उसके एरिया में क्या होता है जो भी आपका डाउन हुआ या जितना भी हुआ उसे बस आप हाईलाइट कर लीजिए, वो भी आपका सीलिंग की तरह काम करता है। और ये बाकी जो एरिया होता है उसे आप प्लेन रख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल प्लेन सीलिंग, सिर्फ लाइट के साथ खिला गया है इसमें। ये देखिए ये भी बिल्कुल प्लेन, और इसमें आउटर साइड में दिया गया है एंड बीच में कुछ लाइट्स दिए गए हैं, जस्ट लाइक ये आप देख सकते हैं, सिर्फ बीच में कुछ लाइट्स हैं एंड उसके बाद आउटर लाइट्स। ये कुछ इस तरीके के डिज़ाइन होते हैं। जैसे मैं यहाँ ये दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि कई जगह ना किड्स रूम जो होते हैं उनके सीलिंग्स को हाईलाइट करने के लिए थोड़े टेढ़े मेढ़े डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। जैसे ये देखिए इसमें स्टार बनाया गया है। ठीक है, तो हो सकता है किसी तरीके का कुछ और रेनबो बनाया जाता है कॉर्निस में या समथिंग कुछ और, तो उस तरीके की चीज़ें हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपने स्केचअप में दिखाता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या है कॉर्निस वाला बनाएंगे, जो कि ये देखिए एक नॉर्मल सा मोल्डिंग या फर्मा जो भी होता है पीओपी करने वाले उनके पास। ठीक है, तो वो सिंपल चारों साइड इसे पकड़ के घुमा देते हैं ऐसे। तो ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से बन जाता है, और जब हमारी वॉल्स होती हैं वो ऐसे प्लेन दिखती हैं। और जैसे आपके बीच में फ़ैन है तो आपने यहाँ पे बीच में फ़ैन लगा दिया, कुछ लाइटें लगा दी जो भी आपके सीलिंग्स में जहाँ भी हैं उस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद दूसरे वाला जिसमें मैंने आपको दिखाया कि इसमें कोब होता है नॉर्मल। तो इसमें जैसे आपकी जो भी है कोब सीलिंग की हाइट जितनी भी उन्होंने डाउन की है करने की, या फिर आपकी करने की ज़रूरत है आपकी साइड पे, तो उस तरीके से है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर 4 इंच रखते हैं या मैक्सिमम 6 इंच। तो इसके एरिया में क्या होता है कि बीच में बस आप
पुश कीजिए और आपका कोब तैयार हो जाता है। ठीक है, ये देखिए 4 इंच, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ है, चारों साइड से बस 18 इंच का एक तरीके से पट्टा बनाया और उसको आपने कोब ग्रेड दे दिया। ठीक है, अब वो चाहें तो ये प्लेन करके सिर्फ छत में पनिंग करके उसे प्लेन कर दे ताकि खुरदुरा सा ना दिखे। ठीक है, और उसके बाद बीच में आप लाइट्स वगैरह लगा लें। उसी केस में जैसे मैंने ये दिखाया कि या तो हाईलाइट कर लीजिए या फिर डक्टिंग वगैरह अगर एरिया है तो उस तरीके से इसे यूज़ कर लीजिए। मान लीजिए कि ये डक्टिंग है हमारा, तो इसके ऊपर क्या करना है, नॉर्मल आपको थोड़ा सा लाइट के लिए थोड़ी जगह रखनी है तो 3 इंच और रख लीजिए, या फिर वुड में आप कुछ बना रहे हैं और प्रोफाइल लाइट के साथ खेल सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बस 2 इंची और एक्स्ट्रा इसे, या 1 इंची अगर प्रोफाइल लाइट के साथ खेल रहे हैं तो आपके साथ 1 इंची मतलब 18 mm का भी बोर्ड लगाएंगे तब भी चल जाता है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसे डाउन किया और उसके बाद आपने इस पर सेम इस इमेज की तरह आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जिसमें देखिए अब क्या होता है कि क्लासिक मैंने जो आपको इमेज दिखाई थी ये इमेज, तो इसमें क्या होता है एक साइड कर्टन्स है और बाकी साइड कोब है और नॉर्मल बीच में आपको लाइट दी जाती है। वही चीज़ यहाँ पे है, किसी भी साइड आप कर्टन्स दे दीजिए, बाकी साइड में आप क्या कर सकते हैं कि इन्हें कोब देकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इन्हें थोड़ा सा जैसे एक साइड में आपने इसे बंद कर दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए मैं इस जगह को बंद कर दे रहा हूँ और बीच में से थोड़ा सा ओपन कर लूँगा मैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आपका तीनों साइड ऐसे कोब हो जाएगा और ये कर्टन वाला एरिया प्रॉपर अलग से सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, आप नॉर्मल फिर इसमें लाइट्स दे दीजिए, फैन दे दीजिए, वो आपके ऊपर है, या फिर आप चारों साइड से सिर्फ प्लेन कोब रखना चाहते हैं तो प्लेन कोब भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस तरीके की, होता ये है क्योंकि ये तो नॉर्मल है, प्लेन है, सीधा सीधा है, तो आप इजीली कोब क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये देखिए ये 2 तरीके की चीज़ें हैं, एक तो ये पूरे तरीके से कर्व है और दूसरे में ये स्ट्रेट है लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी है जिसकी वजह से आप पुश पुल नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, मान लीजिए कि मैं इसमें क्या करता हूँ कि इस वाली लाइन को मैं अंदर की ओर कोब बनाता हूँ और इन 6 को मैं ऊपर की ओर कोब बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, कोब की जो भी लेंथ होती है चारों साइड से 3 इंच, उसे मैं ऑफसेट ले लूँगा इसमें। ठीक है, मैं इन्हीं दोनों को बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, हम इसे बाहर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ बाहर निकालनी है और इस चीज़ को क्या करना है, कंट्रोल के साथ बाहर निकालना है। जब भी आप इस तरीके से बनाएं तो कंट्रोल प्रेस करें ताकि बीच में एक लेयर बने, ना कि पीछे गैप। ठीक है, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे मैंने जब उठाया इसे तो ये गैप बन गया है, लेकिन कंट्रोल प्रेस करके आप उठाएंगे तो ये गैप नहीं बनेगा। ठीक है, हमें कितना उठाना है, 3 इंच आधा। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया है, मैं इसे फिर से करता हूँ, मैं इसे 3 इंच उठा रहा हूँ क्योंकि हम 6 इंच लेके चल रहे हैं कोब की जगह। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसे भी को कंट्रोल प्रेस करके मैंने उठाया और फिर उसके बाद इसे फिर से 3 इंच उठाया। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल सीलिंग 6 इंच डाउन करनी होती है और फिर मैंने इस एरिया को फिर से एक और बार कॉपी करके उठाया, मतलब कंट्रोल के साथ उठाया। ऊपर वाली लाइंस को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब इसके साथ क्या होगा, ये देखिए जब मैं इस लाइन को इरेज करता हूँ तो बैक वाला एरिया रह जाता है और साथ में कटआउट भी नहीं रहता। अगर आप कंट्रोल करके नहीं उठाएंगे, जैसे मैं इसमें इसे यहाँ उठा दे रहा हूँ, फिर से एक बार यहाँ उठा दिया। ठीक है, अंदर वाले को पूरा 6 इंच यहाँ उठाया, उस केस में क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ इरेज करेंगे तो ये देखिए ये होलो बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको कंट्रोल प्रेस करके उठाना है। कंट्रोल प्रेस करके एक बार यहाँ उठाया, फिर एक बार और अंदर वाले को पूरा एक ही बार में उठाना है और ऊपर से जो भी लाइनें हैं
आप अगर रेंडर कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना इरेज करे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रेंडर नहीं करने हैं और बिना रेंडर किए सेंड कर रहे हैं किसी को, तो आपको लाइन हटानी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए सेम इसी तरीके से हो गया। अब आते हैं इस वाले में। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अंदर की ओर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसे अंदर करना है, वो जस्ट उसी तरीके से आपको उल्टा करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 6 इंच मैंने इसे अंदर कर दिया पहले, फिर उसके बाद पहले 3 इंच और फिर उसके बाद एक बार और। तो मैंने पूरा इस बार क्या है, मैंने यहीं से उठाया तो पूरा मैं 6 इंच अंदर कर रहा हूँ ताकि वो उसे यूज़ कर सके। ठीक है, और इस बार मैं इस लाइन को यहाँ से इरेज करूँगा कॉर्नर से। तो ये देखिए सेम ये अंदर की तरफ अब ये कोप बन चुका है। मैं इसे उल्टा करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़े कलर्स कर देता हूँ तो थोड़ा डिफरेंट सा फील होगा। इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ कुछ भी दूसरी चीज़ बनी होती और इस तरीके से ये देखिए ये आपका नीचे लटका हुआ दिख रहा है एंड ये अंदर की साइड। ठीक है, फिर से इसे एक बार करेंगे। हमें क्या करना है, पहले इसे बीच वाले को पूरा अंदर जितना भी आपको रखना है 6 इंच, तो 6 इंच अंदर किया, फिर एक बार कंट्रोल प्रेस करके 3 इंच और दूसरी बार फिर से कंट्रोल प्रेस करके 6 इंच। ठीक है, फिर अंदर वाले एरिया को आपको इरेज करना है और यहाँ भी मैंने इरेज कर दिया। आपको ध्यान देना होगा कि आप अंदर वाली लाइन को इरेज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसे इरेज करेंगे तो आप ये होलो हो जाएगा। ठीक है, फिर बाहर वाली लाइन को आप इरेज कर दीजिए, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। ये आप इसे हाईलाइट ऐसे कर सकते हैं ऊपर से, ये वुड कलर हो सकता है, आप वुडन के वीनियर वगैरह लगा के आप इसे शो कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए। ठीक है, आपको इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि ये क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, अब रही बात ये कर्व, तो कर्व को भी सिंपल आपको यही करना है, जितना कोप चाहिए। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो बीच वाला एरिया है, मतलब ये जो बड़ा एरिया है इसे मैं ऊपर कर रहा हूँ और जो ये सर्कल वाला एरिया है इसे मैं अंदर की ओर पुश करूँगा। तो इसमें भी मुझे क्या करना है, 3 इंच का ऑफसेट लिया, इसमें भी 3 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं। पहले इसे ऊपर उठाना है 6 इंच, फिर इसे कॉपी करना है 3 और इसे 3 और। ठीक है, सिंपल। और उसके बाद हम नीचे से इसे लाइन इरेज कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए आप इजीली हो गया सब कुछ। अब नीचे से हम इसे हटा रहे हैं, ये देखिए। ऊपर की जो लाइन थी उसे हम इरेज कर देना। आपको ध्यान देना पड़ेगा, कई बार जब लाइन हम इरेज कर रहे होते हैं शुरू में, तो अंदर से भी चीज़ें गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से ये चीज़ भी इरेज करनी है। ये देखिए मैंने जल्दी के चक्कर में उसे हटा दिया था। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं कि अंदर कर देते हैं। मैं बाहर ही कर देता हूँ, तब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा ये। तो पहले 3 इंच मैंने इस बार उठा लिया, या आप सिंपल मैंने पूरा इसे बीच में उठाया, फिर 3 ऊपर किया एंड 3 ऊपर। ठीक है, सिंपल नीचे से मैंने इसे हटा दिया और ये सब कुछ हो गया। ठीक है, आपको शो करना है कि ये इस एरिया में लाइट जलनी है, तो आप इस तरीके से हाईलाइट कर दीजिए किसी भी कलर से कि यहाँ लाइट आनी है, वार्म लाइट या वाइट लाइट या ब्लू लाइट या जो कुछ भी आपको लाइट देना है, आप उस तरीके की लाइटें शो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए अब आप देखेंगे हम इसे नीचे करते हैं तो इस तरीके से देखिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि किसी भी तरीके की सीलिंग आपको कैसे बनानी है। आपको डरना नहीं है कि भाई ये कर्व है या अंदर इसे अंदर कैसे बनेगा या बाहर कैसे बनेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।